श्रीलंका से चीन को खदेड़ने की भारत की भयंकर तैयारी। हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंचे युआन वांग फांच शिप के खिलाफ भारत का खतरनाक हथियार। श्रीलंका ने किया भारत के साथ विश्वासघात, सजा के लिए तैयार। बदला लेने में भारत देर नहीं करता है। दोस्तों, चीन श्रीलंका की आर्थिक तबाही का फायदा उठाकर श्रीलंका की धरती पर अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाह रहा है। चीन की ट्रैकिंग युआन वांग फांच शिप हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंच चुकी है। इसके लिए भारत ने श्रीलंका से आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन की मौजूदगी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से काफी जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन ना तो श्रीलंका माना, ना ही चीन। तो भारत ने एक बार फिर से चीन को दिखा दिया कि सोते शेर को जगाओगे तो उठकर आग ही उगलेगा। भारत का इतिहास रहा है कि वह बदला लेने में ज्यादा देर नहीं करता। 1962 में चीन ने भारत के भरोसे पर जो खंजर घोंपा था, उसका बदला 5 साल के भीतर ही 1967 में ले लिया था। भारत अपने 100 जवानों की शहादत पर चीन के 400 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। काफी सालों से खामोश चीन बीते कुछ महीनों से ज्यादा फड़फड़ाने लगा है। युआन वांग फांच के जरिए भारत की जानकारियों को ट्रैक करना चाह रहा है। वहीं श्रीलंका पर से भारत का भरोसा उठ चुका है। एक बार नहीं, दो बार श्रीलंका भारत के साथ विश्वासघात कर चुका है। दोस्तों, जब श्रीलंका बुरी तरह से तबाह हो रहा था, उस वक्त श्रीलंका का कोई साथ नहीं दे रहा था, तो भारत आकर डूबते हुए श्रीलंका के लिए एक तिनके का सहारा बना था। श्रीलंका के नेताओं ने इसका बढ़ चढ़कर भारत का शुक्रिया अदा किया। यहां तक कि श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने भी भारत का आभार व्यक्त किया है। जब श्रीलंका को जरूरत पड़ी तो भारत ने $1 मिलियन की मदद की। लेकिन श्रीलंका ने अभी हाल ही में अपने 2 कृत्यों से भारत के पीठ पर काफी गहराई तक चाकू घोंपने जैसा काम किया है। पहले तो श्रीलंका ने चीन में बने पाकिस्तान के तैमूर युद्धपोत को अपने यहां युद्ध अभ्यास की अनुमति दी और उसके बाद चीन के सर्विलांस शिप को हम्बनटोटा बंदरगाह पर ठहरने का परमिशन दिया। श्रीलंका, चीन और पाकिस्तान लगातार भारत की पीठ पर चाकू घोंप रहे थे। अब जिसके कारण सोता हुआ शेर भी जाग गया है। भारत ने श्रीलंका, चीन और पाकिस्तान के साथ ऐसा खेल कर दिया है कि ऐसा पाकिस्तान और चीन कभी सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। भले ही चीन श्रीलंका में मौजूद रहे, लेकिन भारत उसकी एक एक जानकारियों को अपनी आंखों से देखता रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि जब भारत का श्रीलंका में कोई होगा ही नहीं तो कैसे यह संभव है कि भारत चीन पर नजर रख सकेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, भारत की ओर से एक ऐसा हथियार श्रीलंका को भेज दिया गया है। यही हथियार भारत के लिए गुप्त जानकारियों को इकट्ठा करने का सबसे खतरनाक और जासूसी एजेंट बनने वाला है। जैसे ही इस हथियार की जानकारी चीन को मिली, चीन के होश उड़ गए। लेकिन भारत की ओर से उठाया गया यह कदम तो अभी शुरुआत है, क्रांति आना अभी बाकी है। जब मौजूदा समय में भारत अमेरिका की आंखों में आंख डालकर बता देता है कि भारत किसी के बाप से नहीं डरता, तो चीन की क्या मजाल। गलवान में भारतीय सैनिकों ने जो हजामत PLA के जवानों की करी थी, आज तक उसकी चोट चीनी जवानों को नासूर की तरह चुभती होगी। भारत हमेशा कहता है कि बदले में तुमको वही मिलेगा जो हमको दोगे। तालिबान से संबंध स्थापित करने में दुनिया के देशों को डर लग रहा है, लेकिन तालिबान भारत को खुलकर सम्मान दे रहा है। तो भारत भी तालिबान से आगे बढ़कर तालिबान की मदद कर रहा है। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि चीन के ट्रैकिंग सर्विलांस युआन वांग फांच के बदले में भारत ने ऐसे कौन से हथियार को श्रीलंका में तैनात किया है जो चीन की पूरी तैयारियों पर पानी फेर देगा। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि चीन का युआन वांग फांच इस वक्त हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंच चुका है। इस ट्रैकिंग जहाज में काफी हाई इंटेंसिटी के रडार लगाए गए हैं जो कई 100 किलोमीटर दूर तक एरिया को फिल्टर करते रहते हैं। यानी कि हम्बनटोटा बंदरगाह से यह चीनी जहाज भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी कर सकेगा। अब इसके लिए भारत ने श्रीलंका पर दबाव बनाया था। श्रीलंका चीनी जहाज को अपने बंदरगाह पर आने से रोक दे, लेकिन श्रीलंका नहीं माना और भूल गया कि अभी हाल ही में श्रीलंका की भारत ने बड़े स्तर पर मदद की थी, लेकिन उसको भूल गया और चीन को अनुमति दे दी। तो वहीं अब भारत ने भी श्रीलंका और चीन दोनों के साथ बड़ा खेल कर दिया। इसका अंदाजा ना तो चीन को था, ना ही श्रीलंका को। दरअसल भारत श्रीलंका की नौसेना को एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंप रहा है। श्रीलंका और भारत के बीच 2018 में हुई रक्षा समझौते के तहत श्रीलंका ने अपनी नौसेना को समुद्री क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए भारत से 2 डोर्नियर निगरानी विमान मांगे थे।
लेकिन भारत यहां पर बहुत ही चालाकी से काम किया और भारत को पता है कि श्रीलंका कभी भी भरोसेमंद देश नहीं है। इसकी जितनी मर्जी मदद कर लो, यह बैठेगा तो चीन की गोद में ही। इसलिए भारत ने इस डोर्नियर विमान के परीक्षण में श्रीलंका के 15 वायुसेना के पायलटों को भारत में 4 महीनों तक इसको उड़ाने का परीक्षण दिया। भारत ने इन विमानों की एक एक चीजों को श्रीलंका को समझाया, लेकिन इसकी निगरानी भारत की तकनीकी टीम के द्वारा की जाएगी और यह विमान समुद्री क्षेत्र में तैनात होगा। इसलिए अब भारत इसी विमान से चीन के शिप पर भी नजर रख सकेगा। दोस्तों, इस विमान की ताकत की बात करें तो यह भारत का स्वदेशी टोही विमान है। यह पहाड़ी इलाकों के छोटे से रनवे में भी उड़ान भर सकता है। इसके अलावा दिन हो या रात दोनों कंडीशन में उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं इस डोर्नियर विमान का उपयोग उच्च तापमान और उच्च नमी वाले क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। टोही विमान में 360 डिग्री तक कैप्चर करने वाले रडार लगाए गए हैं। इसके अलावा इसमें फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सिस्टम का भी उपयोग किया गया है। अब यह टोही विमान जल्दी श्रीलंका पहुंचने वाले हैं, जिसकी तकनीकी निगरानी भारत के हाथों में होगी। दरअसल जब से चीन अपने इस ट्रैकिंग शिप को हम्बनटोटा बंदरगाह पर भेजने के लिए श्रीलंका से बातचीत कर रहा था, तो उसी वक्त श्रीलंका पर भारत ने दबाव बनाते हुए कहा था यह भारत की सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है। इस पर श्रीलंका ने कहा कि हम चीन की इस शिप पर निगरानी रखेंगे, लेकिन भारत को यह अच्छे से पता है कि चीन का यह ट्रैकिंग शिप इतना हाईटेक है कि श्रीलंका के सैनिकों की बस की बात नहीं कि वह उसकी निगरानी रख सके। इसलिए भारत अपनी पूरी ताकत लगाकर श्रीलंका की हर क्षेत्र में मदद कर रहा है ताकि वह चीन की जद में ना आ सके। अब पूरी दुनिया भारत से गेहूं मांग रही थी। उस वक्त भारत ने किसी भी देश को नहीं दिया, लेकिन श्रीलंका को पहुंचाया था। वहीं इस साल के पहले 4 महीनों तक भारत ने श्रीलंका को 37.6 करोड़ अमेरिकी डॉलर दिया है। वहीं इसके अलावा भारत ने 65,000 टन फर्टिलाइजर और 40,000 टन ईंधन भेजा है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रीलंका चीन की गोद में ही बैठना चाह रहा है। बीते साल जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग श्रीलंका के दौरे पर लौटे, तो उसके फौरन बाद ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रीलंका पहुंच गए। उस वक्त श्रीलंका के मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पूर्व क्रिकेटर अर्जुन राणातुंगा ने याद करते हुए बताया कि 2015 में मेरे पास पेट्रोलियम मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय था। श्रीलंका में एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना था, लेकिन पैसों की कमी हो रही थी। मैं भारत से मदद मांगने गया और फौरन ही भारत ने मदद के लिए हामी भर दी। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने हमें सस्ते दर पर लोन दिया और बाद में जब उसे भी हम चुका नहीं पा रहे थे तो अनुदान में बदल दिया। अर्जुन राणातुंगा आगे बताते हैं कि भारत जिस स्तर से श्रीलंका की मदद कर रहा है, एक पड़ोसी से आप और क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत जिस तरीके की मदद पिछले कुछ महीनों में श्रीलंका की किया है, इसके चलते ही श्रीलंका के लोगों में जो भारत के विरोधी थे और चीन के समर्थक थे, उनके विचारों में बदलाव देखने को मिला है। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट में बताइएगा कि क्या भारत को श्रीलंका की मदद जारी रखनी चाहिए या नहीं। अपना विचार इस पर जरूर बताएं। धन्यवाद।